वेलकम एंड गुड इवनिंग टू वन ऑन वन विद मी आदम घोष। आज का इंटरव्यू स्पेशल है फॉर 2 रीजंस। 1, जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो कैमरा शाय हैं। उन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सारी दुनिया की पुलिस मीडिया उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। दूसरा, आज मेरा बर्थडे है, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू हो। Jokes apart, I'd like to introduce you to the man, the myth, and the most wanted outlaw of the world, D. चलिए, आज मैंने आपको इंटरव्यू दे ही दिया। आपका एक गिला तो दूर हुआ। आज आप इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, मैं ले रहा हूं। चलिए, लेट्स स्टार्ट अगेन। सलाम मिस्टर डी। वालेकुम सलाम। भाई टीवी में भाई तो फिक्र ना कर उसकी माँ। भाई यार अपने आपके चैनल के पास मेरे अलावा कोई न्यूज़ नहीं है क्या दिखाने के लिए? है, लेकिन आप काम इतने बड़े बड़े करते हैं। आपने वो वीडियोस तो देखे ही होंगे। देखे, और उनमें से कुछ एक्टर्स को तो मैं पहचानता भी हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर डी? दोज आर द रियल वीडियोस ऑफ रियल पीपल। मिस्टर नहीं, भाई कहो, अपना सा लगता है। मिस्टर से मुझे दुश्मनी वाली फील आती है। एनीवे, योर स्टोरीज आर लाइक अ ड्रग टू द इंडियंस। वी कांट हेल्प इट। तो मतलब ड्रग भी मैं दूं और एंटरटेनमेंट भी मैं ही दूं अर्नब भाई? मिस्टर अर्नब कहिए, भाई से मुझे गुंडे वाली फील आती है। और इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स कॉल्ड न्यूज। अच्छा भाई गिरधारी। गिरधारी, डिड आई हियर दैट करेक्टली? हाँ गिरधारी, ये इन्हें हम प्यार से गिरधारी सेक्युलर बुलाते हैं और ये हैं मेरे सबसे अहम एसोसिएट। आपकी ज़बान में कहूँ तो CEO। ये मेरे सबसे ख़ास आदमी है और वो है मेरी सबसे ख़ास औरत। मगर गिरधारी, आई एम सरप्राइज्ड कि आपके CEO एक वहाँ मत जाओ, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? कैसा हो जाएगा? घटिया पॉलिटिकल रैली जैसा। एज यू विश, वरना ऑनेस्टली मुझे वहां जाने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ तो गिरधारी जी भाई, वो पिछले हफ्ते क्या न्यूज़ आई थी इनके न्यूज़ चैनल पे मेरे बारे में? ब्रेकिंग न्यूज़। भाई इन्होंने कहा था कि मतलब आप कराने के लिए बैंकॉक गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। हाँ हाँ, अब ये बताओ अर्नब भाई, ये कोई बात हुई भला? हाँ, मैं पिछले 3 महीने से इस जगह से हिला भी नहीं हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस दिन पाकिस्तान बैशिंग करनी जरूरी थी। पॉपुलेशन कंट्रोल गाइज वांटेड टू रन अ स्टोरी फॉर देम, और ऊपर से आपके भी पाकिस्तान होने ना होने के रूमर्स चलते रहते हैं। हाँ तो मैं समझा नहीं कुछ। तो स्लॉट्स कम थे हमारे पास। चीफ एडिटर ने एक ही न्यूज में 3 स्टोरीज कवर कर दी। आपने हेडलाइंस तो सुनी ही होंगी। पाकिस्तान में नहीं की सुविधा, डी को जाना पड़ा बैंकॉक। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ये चीफ एडिटर को भी बुलवा लेना चाहिए था। भाई, मे आई आस्क यू क्वेश्चन? हाँ, आई होप आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। आपको शक है? नहीं भाई, मुझे यकीन है कि आप वैसा कुछ नहीं करेंगे। कैसा कुछ नहीं करूंगा? घटिया गुंडों वाली हरकतें। तो भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतने बड़े गैंगस्टर कैसे बने? एक बार बोल दिया, दोबारा मत बोलना। मैं गैंगस्टर नहीं हूं, डॉन हूं। क्या समझे? अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस? आपने कभी सड़कों पे शूट आउट होते हुए देखा है? नॉट रियली, बट पुलिस से सुना है। हाँ तो जिनका शूट आउट होता है गैंगस्टर वो होते हैं। और डॉन? आपने कभी इन शूट आउट्स को प्लान करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में सुना है?
नॉट रियली, रूमर्स सुने हैं। हाँ, तो जिन मास्टरमाइंड के बारे में आपने र्यूमर सुने हैं, डॉन वो होता है। तो बेसिकली आप डॉन कैसे बने? एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। दरअसल मुझे बचपन से ही बिजनेस करने का बड़ा शौक था। मगर बिजनेस तो किसी भी टाइप का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, रियल एस्टेट एटसेट्रा। तो आपको क्या लगता है ये सब मेरे बिजनेस नहीं है? मुझे क्या लगता है उन सब में नहीं पढ़ते हैं, वरना इस इंटरव्यू का प्रीमेच्योर क्लाइमैक्स हो जाएगा। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं बचपन से मल्टी टैलेंटेड था। वो क्या बोलते हैं, हरफन मौला। लेकिन मेरे बाप को बड़ी दिक्कत थी इस बात से। सो आपका कहना है आपके डॉन बनने में आपके अनरिजॉल्व फादर इश्यूज का हाथ है? हैं? मेरे डॉन बनने में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हाथ है, वो खुद मैं हूं। क्या समझे? सही कहा आपने। व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन ऑन माय पार्ट। कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा बड़ा होकर डॉन बने? आपने भी बिल्कुल सही कहा। कौन सा चैनल चाहेगा कि उसका सबसे अच्छा रिपोर्टर बेमौत मारा जाए? आपके सवाल पे आते हैं। एक्चुअली मुझे बचपन से क्रिकेट का बड़ा शौक था। हाइट कम थी, वजन ज्यादा था, तो खेल नहीं पाया, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। वो आपकी जबान में बोले तो मन की बात। तो मतलब बचपन से ही आप मैच फिक्सिंग और बैटिंग में लग गए थे? मैंने बोला 4 तो 4, मैंने बोला 6 तो 6, मैंने बोला आउट तो आउट। सो बेसिकली यू वांट टू से कि आपकी गट फील बहुत स्ट्रांग थी? हाँ हाँ, शुरू में। बाद में तो गट फील की जरूरत ही नहीं पड़ी। सॉरी, मैं समझा नहीं। कुछ और पूछो ना यार, कुछ इंटरेस्टिंग पूछो। सो यू आर सेइंग कि आपका मैच फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं? द एंटायर वर्ल्ड नोज डी, यू कैन नॉट डिनाई दिस। आपकी फोटोग्राफ्स देखी गई हैं स्टेडियम के अंदर। कैसे कह सकते हैं आप? फोटो? यस। फोटो तो फिल्म स्टार्स की भी यहाँ ग्रांट रोड पे खड़े हुए, तो वो सब प्रोस्टिट्यूट हो गए। फोटो तो नेताओं की भी है, अमर जवान ज्योति के सामने, तो वो सब देशभक्त हो गए। कैसी बात करते हो अर्नब? तो फिर ये सारे रूमर्स आए कहाँ से? दरअसल मेरी कुछ खिलाड़ियों से दोस्ती थी। किसी को 2 गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना मुश्किल था, किसी को एजुकेशन लोन चुकाना था, तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। ओह आई सी। एंड इन रिटर्न? इन रिटर्न वो मेरी मदद कर देते थे, और क्या। अब हर बैट्समैन हर मैच में 100 बनाएगा तो बाकी टैलेंट को कैसे मौका मिलेगा? ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब whatever we see on TV screens was actually being remote controlled by you. अरे यार, तुम तो खामखा बात को बढ़ा रहे हो। कितनी बार तो मैंने खुद खिलाड़ियों से कहा है कि इस मैच में 100 बनाना है जरूर। कौन से देश के लिए? अपने देश के लिए। अपना देश मतलब? अपना देश मतलब अपना मुल्क। That's all very fine, but why don't you take a name? नाम में क्या रखा है अर्नब भाई? देश नाम से नहीं, लोगों से बनता है। क्या समझे? Okay. आप अपने टैलेंट्स की बात कर रहे थे। हाँ, क्रिकेट के अलावा मुझे फिल्मों का भी शौक था, लेकिन फिल्मों को लेके मेरी 2 कमजोरियां थी। एक तो मैं सिनेमा हॉल में लगने का इंतजार नहीं कर सकता, और दूसरी, फिल्म का मजा मैं अकेले नहीं उठा सकता। अब अच्छी पिक्चर है तो सब तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? हाँ? ओके, तो इसीलिए आपने पायरेसी शुरू कर दी। पायरेसी? ये क्या होता है भाई गिरधारी? अरे यार, मैं दुनिया में इधर उधर घूमता रहता था। जहां भी कोई अच्छी पिक्चर देखने को मिल गई, वहीं एक कॉपी बनवा लिया करता था। क्या समझे? So this according to you is not piracy? जोर जबरदस्ती से नहीं यार अर्नब, मोहब्बत से। कभी फ्रांस तो कभी कांस। फ्रांस और कांस एक ही है मिस्टर डी। समझ गया ना तू? डिटेल में क्यों जा रहा है? तो बेसिकली आप फेस्टिवल से प्रिंट उठवाते थे? वो उठवाते थे?
उठवाते तो आदमी को हैं। तूने कभी फिल्म को किडनैप होते सुना है? नहीं सुना है। आपकी फिल्मी बात से सवाल, डू यू इन्वेस्ट इन बॉलीवुड? नो। A lot of people believe that you do, and you have a huge piracy racket that causes losses worth crores to the film industry every year. कौन से लॉसेस? कौन से लॉसेस? पहले ये बताओ मेरा पैसा कहाँ है? आपका कौन सा पैसा? वही पैसा जो मुझे मिलना चाहिए उस हर फिल्म के लिए जो तुम लोग मुझ पर बेस करके बनाते हो। मिलना चाहिए कि नहीं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। I'm sure everyone wants to know कि आपका रियल बिजनेस क्या है? स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हॉर्स रेसिंग, क्या? इनमें से कुछ भी नहीं। बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड हैं। एक बात पूछूं अर्नब भाई, अमेरिका में बीगल फैमिली, साउथ अमेरिका में गोंजालिस फैमिली और इटली में तो इतने नाम हैं कि पूछो ही मत, गिनते गिनते शाम हो जाएगी। ये सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। आप लोगों को मेरे अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है? ये लोग ऐसी कौन सी दरगाह पे सजदा करके आए हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहता? मिस्टर डी, यू आर इवेडिंग माय क्वेश्चन। आर यू सेइंग यू डोंट डू स्मगलिंग? अरे यार, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कुरियर सर्विस, जैसे मोबाइल सर्विस। अभी मोबाइल से याद आया, एक बात बता, अगर कोई एयरटेल के सिम कार्ड से फोन करके किडनैपिंग कर ले तो इसमें एयरटेल का क्या कसूर? बोल। आपने कहा कुरियर सर्विस, तो क्या आप ड्रग्स के डोमिनोज हैं? तेरे सवाल में दो लफ्ज हैं जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ओके, अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप खुल के बिजनेस क्यों नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं? हाँ, तो मैं तो खुल के ही काम करता हूँ। तू बता, तेरे घर पे कितना माल कब पहुंचाना है? बोल। I never meant that. Leave it. What about extortion? अल्लाह कसम, आज तक मैंने किसी का बच्चा नहीं गिरवाया। मिस्टर डी, मैं अबॉर्शन की नहीं, एक्सटॉर्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। साला नौटंकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आता है, एक्सटॉर्शन समझ नहीं आता। Extortion means obtaining money through force or threat. कमाल है, लोग फोर्स और थ्रेट की नौबत आने ही क्यों देते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? So you do agree that you extract money from people? अब यार, सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो बिल तो दूंगा ना। तुम ये शो करने के लिए अपने चैनल से सैलरी लेते हो कि नहीं? Okay, Mr. D, लगता है आप सीधे जवाब देने के मूड में नहीं है। Let's shift to some lighter questions. शिफ्ट तो आप कर ही चुके हैं, भाई से मिस्टर डी पर। शिफ्ट तो आप भी कर चुके हैं, मिस्टर अर्नब से भाई अर्नब पर। Welcome back. I'm still with D, a man who's not ready to give answers, but we are trying to find answers from him. Sir, tell me something about your journey from Mumbai to here. मुंबई नहीं। Okay, sure. से याद आया, वो कल ही फोन आया था, 3 दिन से पानी नहीं है मेरे मोहल्ले में। इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। Mr. D, let me remind you, I'm not in municipality. याद आ गया तो मैं ही करा देता हूँ। वो गए थे, उनके को फोन लगा। अभी दिखाता हूँ म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। हेलो। हाँ गायतोंडे, सलाम भाई। क्या हाल है भाई? सब ठीक है? हाँ सलाम सलाम। वो सब ठीक है। अच्छा सुन, डोंगरी में 3 दिन से पानी नहीं है, जल्दी से टैंकर भिजवाओ उधर। हाँ, और दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा मैं। हाँ भाई अर्नब, बोलो। मिस्टर डी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम टू हियर। भाई देख, डोंगरी ने मुझे बड़ा किया, मुसाफिर खाने ने मुझे पाला, वडाला और मनीष मार्केट ने मुझे डॉन बनाया, तेरी सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया। बस इतना सा सफर है। और यहाँ इस जगह आप कैसे पहुंचे? यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। पूछ क्यों? कराची में मुझे की खुशबू आती है। चलिए, खुशबू की बात हो रही है। वुड यू वांट टू से समथिंग अबाउट 93 ब्लास्ट्स? वहाँ मत जा, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। मिस्टर डी, मेरा काम है वहां जाना। आई एम ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर लाइक यू। आई डिलीवर ट्रूथ। तो ट्रूथ कहीं और जाके ढूंढ, यहाँ ट्रूथ नहीं है इस बारे में। तो आपको कुछ नहीं कहना है? अचानक से रिमोट की बैटरी कैसे डाउन हो गई?
भाई अर्नब, बचपन में मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर किसी ने अपना मन बना ही लिया है तो उसे समझाने के लिए वक्त जाया नहीं करते। ठीक है, चलिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या 93 ब्लास्ट्स में आपका हाथ था? नो। सिर्फ नहीं, अ प्लेन नो। हाँ तो क्या इसके ऊपर मैं 3.5 मिनट का भाषण दूं तेरे को? What rubbish is this? एविडेंस से साफ पता चलता है कि आपने बॉम्ब सप्लाई किए थे। हाँ किए थे, मैं कब कह रहा हूं मैंने नहीं किए थे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपका हाथ नहीं था। भाई मेरे जो बम पटाखे चलते हैं वो सारे मैं ही सप्लाई करता हूं और में बाकायदा पटाखों की फैक्ट्री है मेरी। So you're actually saying that you own a fireworks factory in India? हाँ। If you don't mind, आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं? फिर डिटेल में घुस रहा है। वो क्या बोला था तूने कि मैं ड्रग्स का क्या हूँ? डोमिनोज। डोमिनोज। तो अब ये समझ ले कि मैं बम का भी बिग बाजार हूँ। चलिए आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की बात करते हैं। हैं? मतलब आपके बिजनेस को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी बात करते हैं। ये बॉम्ब के बिजनेस में प्रॉब्लम तो बहुत होती होंगी ना? हाँ, प्रॉब्लम से मुझे याद आ गया। अभी कल ही अलकायदा वालों का फोन आया था। वो कह रहे थे कि दिल्ली में एक सुसाइड बम्बर लड़की भेजी थी। वो बेचारी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी। 4 लड़कों ने उसे देखा, अपना हक समझा, कर दिया। अब बताओ, ये दिल्ली में ऑफिशियल स्पॉट डिक्लेयर कर रखा है क्या? आप वो प्लीज वो सुसाइड बॉम्बर वाली बात को इलैबोरेट कर सकते हैं? मुद्दे से भटक मत। पॉइंट ये है कि तुम्हारी कंट्री में एक शरीफ लड़की इत्मीनान से अपना काम भी नहीं कर सकती यार। मैं मानता हूं, बट आपकी सो कॉल्ड वो मासूम लड़की भी वहां कोई कैंडल मार्च करने नहीं गई थी। वाह। खैर छोड़िए, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है? एट्रीशन। वाह, अनरिजॉल्व फादर इश्यूज समझ में नहीं आते, एट्रिशन का पता है? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। यू कैरी ऑन। पिछले 2 महीने में मेरे 200 लोग काम छोड़ के जा चुके हैं। कमाल है, मैंने तो सुना था कि डॉन की नौकरी को छोड़ ही नहीं सकता। खैर सुना तो सही है, लेकिन वो तुम्हारा बाबा है ना, वो हम ये करता रहता है वो, तो उसको धमकाने के लिए भेजा था। तो 3 दिन वो उसके कैंप में रहे, बोले अब वापस ही नहीं आ रहे हैं। उनकी देखा देखी ये मुंबई से भी कुछ लोग वहां चले गए। वो क्या एसएमएस आया था मुंबई से, गिरधारी? बता जरा। भाई हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, ये एसएमएस आ रहे हैं, क्या करें? बम है। किधर, कहाँ? भाई लाऊं क्या? बम है। अरे कहाँ खो गया? आगे पूछ रिपोर्टर। रिपोर्टर नहीं, सीनियर एडिटर। क्या फर्क है दोनों में? वही जो गैंगस्टर और डॉन में होता है। On this note, let's take a short break. I'm still sitting with the most wanted man on the planet. And believe me, things are going to get a lot more interesting. Don't go away.